मिंबर रसूल पर जलवाबार हजरत हाफिज़ कारी फ़हीम अहमद साहब किबला वहीं पर तशरीफ फरमा। अजीज़म हाफिज सरफराज अहमद साहब किबला मद्दाह रसूल मुशाहिद अहमद साहब किबला मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आप अगरचे तादाद में कम हैं, पर ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हम कम हैं। मेरे अजीज, एक ही हो और पर वो दमदार हो, मेरे अजीज पूरा मैदान उसी का होता है। जंगे बदर हमें इतना अजीम पैगाम देती है कि 313 एक जगह और सैकड़ों की तादाद में कुफार, लेकिन वो 313 इतने मजबूत और इतने दमदार थे कि उन्होंने सैकड़ों जो कुफार सैकड़ों की तादाद में थे उनके किले उखाड़ के फेंक दिए। तो मेरे अजीज, मैंने आपको इस तरफ निशानदही फरमाई कि आप अगरचे कम हैं, लेकिन अपने कम होने का एहसास ना रखें, बल्कि अपने जज्बात को बरकरार रखें और दिल की गहराइयों के साथ में आप इस महफिल को सुने, ताकि हम और आपकी आखिरत और दुनिया दोनों कामयाब हो जाए। बड़े अच्छे तरीके से मुझसे कब्ल आपने ना तो मनक़बत और तिलावत कलामुल्लाह से अपने कुलूब व अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला फरमाया। नाचीज आपकी खिदमत करने के लिए कुछ लम्हे के लिए हाजिर आया। बस आप जी लगा करके सुने, ताकि हम और आपका ये प्रोग्राम 100% कामयाबी की मंजिल तक पहुँचे और हमारे लिए दुनिया व आखिरत में ये कामयाबी का सबब बने। नहमदुका या अल्लाह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, किबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती, कादरी यमना रहे या गौसे आज़म मी जन्म, दमज़े शेख अहमद इनकमिंग कॉल। दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। लालों में पसंद है मुझे आमना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। फराज अर्श की अजमत सलाम करती है, नबी के शहर को जन्नत सलाम करती है। उनके दर से जिसने रखा उम्मीद करम, उनको आकर खुद जरूरत सलाम करती है। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और बस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी नई कश्ती, नई आंधी, नए तूफान पैदा कर। मज़ाहिम मरने मिटने का इन्हीं खतरों के दामन में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। हालात के कदमों पर कलंदर नहीं गिरता, टूटे बीजो तारा जमी पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। आइए हजरात, अब कुछ सुनने सुनाने से कब्ल नबी और आले नबी पर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें और आप जरा पढ़ करके मुझे सुनाएं, ताकि लगे कि आपके जज्बात अभी बरकरार हैं। ये राजधानी एक्सप्रेस का इंजन आपके सामने है। अगर आपने मेरा मूड बनाया तो 10-15 मिनट के अंदर इंशाल्लाह मैं आपकी तकदीर और आपकी जो है दुनिया बदलने की कोशिश करूंगा। आप जरा जी लगा करके दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज, आपने मुझसे कब्ल ना तो मनक़बत का गुलदस्ता आपने समात किया, नाचीज भी अपना नाम उस फहरिस्त में लिखाने के लिए
कुछ अशार आपकी खूबसूरत समात के हवाले करता हूँ। जरा एक मर्तबा और दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा जरा सुभान अल्लाह बोल कर दिखाएं। कहिए सुभान अल्लाह। कहाँ गए मुहसिन साहब? अरे मेरी बारी आई, वो चले गए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा ख्याल करके साउंड का जो है पूरा ख्याल करके गए होंगे। एक मर्तबा और कहिए सुभान अल्लाह। तबीयत लग रही है आप? तबीयत लग रही है? पढ़ूं? एक मर्तबा और कहिए सुभान अल्लाह। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत, जिसे देखनी हो जन्नत, वो मदीना देके आए। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत, वो मदीना देके आए। नए बात शान से है, नए बात मालो ज़र की, नए बात शान से है, नए बात मालो ज़र की, वही जाता है मदीने, वही जाता है मदीने, आका जिसे बुलाए। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। जिगर पेश कर रहा हूँ, आपका जी लगना चाहिए, आपका मूड बनाने के लिए अशार पढ़ रहा हूँ। अभी तो तकरीर बाकी है, जरा कहिए सुभान अल्लाह। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, कैसी वहाँ की रातें, वहाँ की बातें, कैसी वहाँ की रातें, कैसी वहाँ की बातें, उन्हें पूछ लो नबी का, उन्हें पूछ लो नबी का, जो मदीना देके आए। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। अरबाबे अहले सुन्नत की तवज्जो चाहता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। रोज़े के सामने मैं ये दुआएं मांगता था, रोज़े के सामने मैं ये दुआएं मांगता था, मेरा दम निकल तो जाए, मेरा दम निकल तो जाए, ये समा बदल न जाए। तेरी जालियों के नीचे
के साए। लास्ट बन पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। लो चला हूं मैं लाहद में मेरे मुस्तफा से कह दो। लो चला हूं मैं लाहद में मेरे मुस्तफा से कह दो कि हवा तेरी गली की, कि हवा तेरी गली की मुझे छोड़ने को आए। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देखे आए। दुरूद पाक पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाय की आपको जरूरत पड़ गई, ऐसा लगता है कि आपको सर्दी लग रही है। आशिक़े नबी कभी सर्द नहीं होता है। वो नबी के इश्क में हमातन यानी कि पूरा बदन जो है उसका नबी के इश्क में जो है हमा वक्त जो है वो जोश में रहता है, लेकिन जोश में होश नहीं खोना चाहिए। आप बड़े ज़ी फहम हैं, यानी समझदार लोग हैं। मेरे अजीज, दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, इको कम कर दो, बात समझ में आनी चाहिए। बहुत जो है आपने लोग देखे होंगे ओहदे वाले, पैसे वाले, लेकिन दुनिया के अंदर कामयाब कौन है? दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कामयाबी का सेहरा किसके सर पर रखा है? दुनिया के अंदर आप जो है मुहासबा करें इस दुनिया का और अपने आप में देखें कि दुनिया के अंदर पैसे वाले भी हैं, जमीन जायदाद वाले भी हैं, औलाद वाले भी हैं, लेकिन मेरे अजीज दुनिया में कामयाब कौन है? दुनिया में बुलंदी पर कौन है? दुनिया में इंसान अपने आप को कामयाब समझता है, क्या वो इंसान कामयाब है? नहीं नहीं मेरे अजीज, कुरान ने तो इरशाद फरमाया वला तहीनु वला तहजनु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम सुस्ती ना खाओ, परेशान ना हो, टेंशन ना लो। कामयाबी तुम्हारे लिए है, बुलंदी तुम्हारे लिए है, इज्जत तुम्हारे लिए है, शोहरत तुम्हारे लिए है, बुलंदियां तुम्हारे लिए है। लेकिन ऐसे ही नहीं फरमा दिया मेरे अजीज, मेरे रब ने ये भी फरमाया है कि शोहरत तो तुम्हारे लिए है ही है, लेकिन मेरे अजीज इसके लिए एक शर्त है। क्या है? इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त ये है कि तुम मुमिने कामिल बन जाओ, तुम पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ। अब आप कहेंगे मौलाना साहब आपने ये कैसे कह दिया? तो मैं कहूँगा आप चलो जरा 200-300 साल पहले की तारीख को उलट करके देखो, हिंदुस्तान की हिस्ट्री को पलट के देखो, तारीख को पलट करके देखो। मुर्रिख लिखता है इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब आप पक्के सच्चे मुसलमान थे, जब आप पक्के सच्चे मोमिन थे, जब आप नमाजों की पाबंदी करते थे, रोजों की पाबंदी करते थे, मेरे अजीज एक दूसरे का ख्याल करते थे, पड़ोसियों के हुकूक को अदा करते थे, रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करते थे, तो इसी हिंदुस्तान की सरजमीन की बात करता हूँ। आपकी हुकूमत हुआ करती थी, आपकी सल्तनत हुआ करती थी, आप बादशाह थे। मेरे अजीज एक मुसलमान जब कोई गिरफ्तार होता, जब कोई कटघरे में जाकर के खड़ा होता, तो जज कहता था, उससे इंस्पेक्टर कहता था कि किसी मुसलमान को पकड़ कर ले आ, अगर वो तुझे कह दे कि ये मुजरिम नहीं है तो तुझे आज से रिहा कर दिया जाएगा, तुझे आज से छोड़ दिया जाएगा। ये मुसलमानों की हिस्ट्री है, इसी हिंदुस्तान की तारीख बता रहा हूँ। ऐ मेरे अजीज, जब किसी को खड़ा कर दिया जाता कटघरे के अंदर, कोई मुसलमान पकड़ के लाया जाता और उस दाढ़ी वाले से कहा जाता कि बताओ कि ये मुजरिम है कि नहीं है। अगर वो मुसलमान कहता ये मुजरिम नहीं है, कसम खुदा की मेरे अजीज वो इंस्पेक्टर उसको छोड़ देता था। ये हिंदुस्तान का हाल था। लेकिन आज जब हम आपने अपने आप को भुला दिया है, अपनी
तारीख को भुला दिया है, हमने मुसलमान होने को भुला दिया है। कहने को तो हम मुसलमान हैं, किस बात के मुसलमान हैं? क्या गोश्त खाने के मुसलमान हैं? क्या मेरे अजीज बिरयानी उड़ाने के मुसलमान हैं? नहीं नहीं मेरे अजीज, कभी भूखा भी रहना पड़ता है, कभी प्यासा भी रहना पड़ता है मेरे अजीज, कभी पैदल भी चलना पड़ता है, कभी अपने आप को पत्थर पर लेटना पड़ता है, तब कहीं जाकर के आपके माथे पर कामयाबी का सेहरा नजर आएगा। बड़ी परेशानियां झेलना पड़ती है, बड़ी दिक्कतें झेलना पड़ती है, आसानी से नहीं है मेरे अजीज। कोई चीज तुम्हें विरासत में मिल जाए बड़ी अच्छी बात है। बाप दुनिया से चला गया, तुम्हें जायदाद विरासत में मिल गई, बड़ी अच्छी बात है। बाप दुनिया से चला गया, घर मकान विरासत में मिल गया, बड़ी अच्छी बात है। कामयाबी इसका नाम नहीं है जो तेरे बाप दादा ने छोड़ा है। इसको बरकरार रखने के साथ साथ मेरे अजीज इस्लाम पर कायम रहे, इस्लाम को मजबूती से पकड़ ले। तू इस दुनिया में रहने के साथ साथ कब्र में चला जाएगा। कब्र में जाने के साथ साथ जब तेरा जनाजा दुनिया से जाएगा, दुनिया वाले कहेंगे ये कौन जा रहा है? तो कोई औरत ये कहती नजर आएगी ये पक्का सच्चा मुसलमान जा रहा है। बच्चे कहते नजर आएंगे ये एक मुसलमान जा रहा है। बूढ़े कहते नजर आएंगे ये एक मुसलमान जा रहा है। कसम खुदा की मेरे अजीज, तब तेरा जनाजा तेरे घर से निकलेगा और ये बूढ़े नौजवान बच्चे अपनी जबानों पर जब ये कलमे जारी करेंगे, ये तराने जारी करेंगे कि एक नेक का जनाजा जा रहा है, एक मुसलमान का जनाजा जा रहा है। कसम खुदा की मेरे अजीज, तू कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, तू कितना ही बड़ा सियाकार क्यों ना हो, जब ये तराने नौजवान बच्चे बूढ़े की जबान पर जारी होंगे, उधर रब के फरिश्ते सुनेंगे और तेरे लिए जन्नत के परवाने जारी होंगे। मेरा रब फरमाएगा ऐ मेरे फरिश्तों, ये मेरा बंदा कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो। जब ये तमाम मोमिनीन, तमाम मुसलमान इसके लिए अच्छे गीत गा रहे हैं, अच्छे तराने गा रहे हैं, तो आज ये कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, आज इसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल। ये है मेरे अजीज दुनिया में, कहते नहीं है लोहे के चने चबाना पड़ते हैं मेरे अजीज, बड़ी मेहनतें करना पड़ती हैं, बड़ी काविशें करना पड़ती हैं। मैं अपने जो है नौजवान तबकों के साथ साथ अपने जो है बुजुर्गों से भी मुखातब होता हूँ। आज उन्हें बड़ी शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं, हमारी औलाद हमारी बात नहीं मान रही है। मैं कहता हूँ अपने आप को भी और उन तमाम से जो अहले औलाद हैं और जिनकी औलाद अभी उनकी परवरिश में है, मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपनी औलाद को तरबियत दो। मेरे अजीज, जब बच्चे की तरबियत अच्छी होती है तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये हमारा कहना नहीं मान रहा है। जब तरबियत अच्छी हो जाएगी तो आपका बेटा आपके पांव दबाते नजर आएगा, आपका बेटा आपको झड़कते नजर नहीं आएगा। अभी तो हमें ये भी नहीं मालूम है कि हमारे वालिद सो रहे हो तो जगाएं कैसे, हमारी माँ सो रही हो तो जगाएं कैसे, उस्ताद सो रहे हो मेरे अजीज तो जगाया कैसे जाए। मेरे अजीज, ये चीजें हमें कहाँ सीखने को मिलेंगी? बस मुझे कह लेने दिया जाए ये एक ही जगह है, और वो कौन सी जगह है मेरे अजीज? वो मदरसा है। वो मदरसा तुम्हें सिखाएगा कि जब बाप सो रही हो तो जगाया कैसे जाएगा, माँ सो रही हो तो जगाया कैसे जाएगा, बीवी सो रही हो तो जगाया कैसे जाएगा, शौहर सो रहा हो तो जगाया कैसे जाएगा। मेरे अजीज, वो तुम्हें मदरसा है जो तुम्हें सिखाएगा। मेरे अजीज, हम और आपको सोचना चाहिए। हमें शिकायत तो होती है कि औलाद कहना नहीं मानती है। आओ मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूँ और अपनी जगह लेना चाहता हूँ। खलीफा हारून रशीद का नाम सुना होगा आपने, सुना हो तो जरा मचल के मुझे सुभान अल्लाह बोल के बताओ, कौन खलीफा हारून रशीद जो अपने वक्त के इमाम है। इन्होंने एक मर्तबा अपने बेटे को कमान अता की, कमान अता की, कमान किस लिए? कि मेरे बेटे को अगर जरूरत पड़े इस्लाम में कुर्बान होने की तो मेरा बेटा जो है अपनी इस तलवार से कुफ्फार और मुशरिकीन की जो है गर्दन उड़ाता इस नियत से अता की। अब सिकाती कमान चलाना, तीर चला रहा था, एक जगह निशाना लगा रहा था, निशाने से हट करके तीर किसी गरीब के मशकीजे पर जाकर के टच हो गया। अब मशकीजे पर टच हो गया, मशकीजा था वो मिट्टी का जो बनाते थे पहले, तो वो टूट गया। अब टूट गया तो मशकीजे का सारा पानी निकल के जमीन पर वो गिर गया और जमीन ने वो सारा का सारा पानी अपने आप में जज्ब कर लिया। वो गरीब बेचारा अपना मशकीजा टूटने के बाद में अपना सर पकड़ करके जमीन पर बैठ गया।
और बैठने के बाद में एक घुड़सवार वहां से आया और आने के बाद में उसने कहा, ऐ मेरे अजीज, बात समझ में नहीं आ रही है कि तेरा मामला क्या हुआ। उसने कहा, ऐ मेरे प्यारे, मैं तुझे क्या बताऊं, इस बच्चे ने मेरे मशकीजे पर तीर मार दिया और ये मेरा मशकीजा टूट गया, सारा का सारा पानी जमीन पर गिर गया। आने वाले ने कहा, अरे मशकीजा ही तो टूटा है, अब क्या हुआ, दूसरा मशकीजा ले लेना। उस गरीब ने कहा, हाय अफसोस, तू ये क्या कह रहा है, मेरे पास में इतने पैसे नहीं है कि मैं दूसरा मशकीजा ले लूं। एक ही मशकीजा मेरे पास में था, मैं उससे पानी भरता था और पानी ले जाकर के बादशाह की मजलिस में पेश करता था। मैं उन बादशाह की मजलिस में बैठे हुए लोगों को पानी पिलाता था। कोई मुझे एक आना देता था, कोई मुझे 2 आने देता था, कोई मुझे 3 आने देता था। उन आनों को मैं जमा कर करके अपनी बीवी बच्चों की रोजी रोटी का इंतजाम करता था। आज मेरा वो इंतजाम करने का जरिया खत्म हो गया है, हाय अफसोस, अब मैं क्या करूं। आने वाले ने कहा, अरे टेंशन क्यों लेता है, घबराता क्यों है, क्या मसला है। कहा, ये बच्चा किसी आम इंसान का नहीं है। का क्या मसला है। कहा, ये बच्चा जिसने आपके मशकीजे में तीर मारा है, अरे ये बादशाह खलीफा हारून रशीद का बेटा है। कहा, अच्छा, कहा, चलो फिर जल्दी से बादशाह की मजलिस में कहेंगे कि आपके बेटे ने इस गरीब के मशकीजे पर तीर मारा है। अल्लाह अकबर। उस गरीब को पकड़ा आने वाले ने और ले गया बादशाह की मजलिस में। अल्लाह अकबर। जैसी खलीफा हारून रशीद ने अपने बेटे को मुजरिम गर्दानते हुए देखा, अल्लाह अकबर, खलीफा हारून रशीद अपने आप को लर्जा बरंदाम हो गए। अल्लाह अकबर, आज ये क्या हुआ, मेरा बेटा एक मुजरिम होकर के आ रहा है, मेरे बेटे ने किसको तकलीफ पहुंचाई है, मेरे बेटे ने किसको ईजा पहुंचाई है। अल्लाह अकबर। खड़ा है खलीफा हारून रशीद। कहा, बताओ मामला क्या है। कहा, खलीफा हारून रशीद, मामला बहुत गंभीर है। कहा, क्या मामला है। कहा, आपके बेटे ने एक गरीब का दिल दुखाया। कहा, क्या मसला है। कहा, मामला यह है कि आपके बेटे ने इस गरीब के मशकीजे में तीर मारा है। उस बादशाह वक्त ने कहा, अरे मेरे बच्चे ने जो तीर मारा है, इसका जो जुर्माना है मैं देने के लिए तैयार हूँ, इसकी जो कीमत बनती है मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे बेटे को माफ कर दिया जाए, मेरे बेटे को छोड़ दिया जाए। अल्लाह अकबर। आप बड़ी ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन करूंगा, आपसे यहाँ पर एक सवाल करूंगा। जो मशकीजा टूटा था उसकी भरपाई हो गई कीमत के जरिए से, जो नुकसान हुआ था उसकी कीमत दे दी गई। अब बताओ कोई चीज बाकी रह गई, कुछ बाकी नहीं रह गया, क्योंकि जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो गई। उसका जो जुर्म हुआ उसने कबूल किया और उसका जुर्म कबूल करने के बाद में तमाम के तमाम रकम वापस कर दी गई। लेकिन ये खलीफा हारून रशीद वक्त के बादशाह हैं, जुर्म कबूल करने के बाद में आपने तमाम के तमाम जो उसकी कीमत बनती थी देने के बाद में अपने घर गए और जाने के बाद में घर पर दस्तखत दी और दस्तखत देने के बाद में बीवी ने देखा शौहर का मामला। अरे देखा तो आज चेहरा बदला हुआ है, चेहरे का जोराफिया बदला हुआ है। कहा, लगता है मामला बड़ा गंभीर है। कहा, क्या मसला है। शौहर को जल्दी से दे करके पानी दिया। पानी देने के बाद में कहा, ऐ मेरे शौहरे नामदार, आप जरा तसल्ली से बैठ जाइए, आप सुकून पा लीजिए। कहा, मैं ऐसे सुकून नहीं पाऊंगा, ऐसे में आपके हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। कहा, क्या मसला है। कहा, ये बता कि तेरे बेटे ने किसी गरीब का दिल क्यों दुखाया। क्या मामला क्या है, सब कुछ ठीक ठाक तो है। कहा, मामला ही तो सही नहीं है। कहा, क्या मसला है। कहा, तेरे बेटे ने गरीब का दिल दुखाया है, जरा ये बता ऐसा मामला क्यों हुआ है। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी का मुहासबा कर लिया, पूरी जिंदगी का हिसाब किताब लगा लिया, मुझे तो कोई ऐसी अपने अंदर खामी नजर नहीं आई कि मेरा बेटा किसी गरीब का दिल दुखाए। तू भी अपने आप का मुहासबा कर, तू भी अपने आप का अंदाजा लगा, क्या तूने कोई गलती तो ऐसी नहीं की है कि तेरे बेटे ने किसी गरीब का दिल दुखाया है। कहा, ऐ मेरे शौहरे नामदार, मुझे 2 मिनट की मोहलत दे दी जाए। क्या क्या करोगी। कहा, मैं वुजू करती हूँ और वुजू करके नमाज पढ़ती हूँ। अल्लाह अकबर। जब ये तमाम के तमाम मामला हुआ, उनकी खलीफा हारून रशीद की बीवी ने वुजू किया। वुजू करने के बाद में 2 रकात नमाज नफल पढ़ी और नमाज नफल पढ़ने के बाद में अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ की, ए मेरे मालिक मौला, मैंने जो अपनी पैदाइश से लेकर के अब तक की जिंदगी के जो भी मामलात किए
हो वो तमाम के तमाम जुर्म मेरी नजरों के सामने कर दे। मौला मेरे जहन में उतार दे। रब की बारगाह में जब कोई बंदा दुआ करता है मेरे अजीज, वो रब कदीर अपने उस बंदे की दुआ को कबूल फरमाता है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज, हमने दुआएं मांगना छोड़ दी हैं, हमने रब से फरियाद करना छोड़ दी है। आज हम फरियाद अपने रिश्तेदारों से करते हैं, अपने पड़ोसियों से करते हैं, अपने भाइयों से करते हैं। मेरे अजीज, कर तेरी बात ठीक है, लेकिन ज्यादा फरियाद अपने रब से कर, ज्यादा बार मुराद अपने रब से पूरी कर। मेरे अजीज, नमाज पढ़ेगा तेरी रब से बात होगी। मेरे अजीज, मेरा रब हमारे दिलों के राज को जानता है, वो अलीमुन बिज़ातिस सुदूर है। मेरे अजीज, बात अधूरी रह जाएगी। बताना ये चाहता हूँ, खलीफा हारून रशीद की बीवी ने रब की बारगाह में दुआ की, ए मेरे मालिक को मौला, मैंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि मेरे बच्चे ने किसी गरीब का दिल दुखाया है। ए मेरे पारवरदिगार, मेरे तमाम के तमाम मामलात मेरे जहन में हाजिर कर दे। जब खलीफा हारून रशीद की बीवी ने ये दुआ मांगी है, तमाम के तमाम चीजें अल्लाह ने उसकी बीवी के जहन में उतार दी। आई अपने शौहर की बारगाह में, कहा ऐ मेरे शौहरे नामदार, मुझे बात समझ में आ गई। कहा क्या मामला है? कहा मामला ये है कि जब जो है मैं हामला थी और आपका बेटा मेरे शिकम में था, तो एक खातून मेरे पास में अंगूर का तोशा लेके आई थी, अंगूर की टोकरी लेकर के आई थी, और उसने मुझे मेरे पास बतौर अमानत अंगूर रखे थे। मेरे दिल ललचा गया, मेरा दिल अंगूर पर माइल हो गया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस तोशे में से कोई अंगूर उठा करके खा लूं। मेरी तबीयत उस अंगूर पर माइल हो गई। हालांकि वो अंगूर मेरे खाने के नहीं थे, क्योंकि मेरी कफालत में नहीं थे। वो तो जो है मेरी विरासत में नहीं थे। मैं उस अंगूर की मालिक नहीं थी। वो अंगूर मुझे बतौर अमानत दिए गए थे। वो अमानत की चीज थी। मैंने बगैर कुछ पूछे, मैंने उस अंगूर के मालिक से बगैर पूछे, मैंने वो जो सुई आपकी सिल रही थी, टोपी, जिस सुई से मैं आपकी टोपी सिल रही थी, अंगूर मुझे बड़े अच्छे लगे, तो वो सुई मैंने उस अंगूर में चुबो दी, और उस अंगूर के उस जो है सुई में जो मैंने सुई चुबोई, उसकी जो सुई में अर्क लगा, वो अर्क मैंने पी लिया। और उस वक्त में हामला थी, ये आपका बेटा मेरे शिकम में था, यानी मेरे पेट में था, तो मैंने उस वक्त ये गलती की है। अल्लाहू अकबर। खलीफा हारून रशीद ने कहा, अरे मैं समझ गया नादान, कि जिसकी माँ जब ये जुर्म करती है, यानी किसी गरीब के जो है अंगूर को बगैर उसकी इजाजत खाती है, तो उसका बेटा गरीब के दिल दुखाता नजर आता है। मेरे अजीज, जब हम और आप सही होंगे, मेरे अजीज, जब इंसान खुद ब खुद सही होगा तो उसकी औलाद खुद ब खुद सही हो जाएगी। मेरे अजीज, मैंने जो आपको ये पैगाम दिया इस वाक़ये के हवाले से, वो ये है कि हमें पहले खुद सुधरना चाहिए, बाद में हमारी औलाद खुद ब खुद देख करके सुधर जाएगी। मेरे अजीज, मोहल्ले वालों से मेरी मुअद्दबाना अपील है, आवाज तो जा रही है। मेरे अजीज, बस इतना सुनो, मौत का कुछ पता नहीं है, कब आ जाए, कौन सी सांस हमारी आखिरी होगी। मेरे अजीज, जब कोई गलत काम होता नजर आता है, तुम दौड़ते नजर आते हो, पता चले कहीं महिलात शरीफ की महफिल है, कहीं पर तकरीर प्रोग्राम की महफिल है, आपकी वहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं होती है। कसम खुदा की मेरे अजीज, ये जो तुम्हारा जिस्म है ये मिट्टी के हवाले कर दिया जाएगा। वो कीड़ों मकोड़ों का घर है, वो अंधेरी कोठरी है। मेरे अजीज, वहाँ कुछ काम में नहीं आएगी। मेरे अजीज, वहाँ किसी का सिक्का नहीं चलने वाला है। ये चौमो मोमीज खा करके चौराहों पर इज्जतें अपने आप को बर्बाद कर करके अपने आप को कामयाब मत समझो। कामयाब इंसान वो है कि जो दुनिया में रह करके अल्लाह उसके रसूल को राजी करके चला जाए। मेरे अजीज, वो कामयाब। जब दुनिया से जाओगे ना तो हाथ काम करना छोड़ देंगे, पैर काम करना छोड़ देंगे। कोई कहेगा इसका हाथ संभालो, कोई कहेगा इसके पांव संभालो, कोई कहेगा इसकी आंखें बंद कर दो, कोई कहेगा इसके पांव को बांध दो। मेरे अजीज, जो 24 घंटे बालों में हाथ डाले रहते हो, बालों को घुमाए रहते हो, मेरे अजीज, उस वक्त तो अपने बालों में हाथ भी नहीं डाल सकता है, उस वक्त जिस्म पे पानी भी नहीं डाल सकता है। कोई तो तेरे हाथ समेटता होगा, कोई तो तेरे पांव समेटता होगा, कोई तो तेरा जिस्म पर लिबास उड़ाता होगा, कोई तो तेरे सर में जो है बालों को सही करता होगा। उस वक्त अपने आप को तू कुछ नहीं कर पाएगा। फिर ये तेरे घर मकानात तेरे काम में ना आएंगे, तेरे पड़ोसी भी तेरे काम में ना आएंगे, तेरे भाई भी तेरे काम में ना आएंगे, तेरे अजीज़ वकारीब भी तेरे काम में ना आएंगे। फिर आप कहोगे काम में आने वाली चीज कौन सी है?
है। हाँ मेरे अजीज, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत काम में आने वाली चीज है, अल्लाह उसके रसूल की याद काम में आने वाली चीज है। जब आप इन चीजों को अपनाओगे तो दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। अपने आप को अना का शिकार न बनो, तकब्बुर का शिकार न बनो, घमंड का शिकार न बनो। बहुत सारे लोगों की हिस्ट्री हमने पढ़ी है, नमरूद के बारे में भी पढ़ा है, शद्दाद के बारे में भी जाना है, हामान के बारे में भी जाना है, सलाकू के बारे में भी जाना है, चंगेज के बारे में भी जाना है। मेरे अजीज, ये क्या लोग हैं, इनकी नस्लें तबाह हो बर्बाद हो गई, ये नसिया मनसिया हो गए हैं। मेरे अजीज, नमरूद आया चला गया, हामान आया चला गया, फिरौन आया चला गया, चंगेज आया चला गया, सलाकू आया चला गया। आज के भी कुछ सरपसंदीदा लोग हैं जो वक्त के बादशाह बने बैठे हैं। कसम खुदा की मेरे अजीज, जब मेरे रब इंसाफ फरमाएगा तो किसी की कुर्सी ना बच पाएगी। उसने छोड़ रखा है कि तुम दुनिया में जो चाहो कर लो। मेरे अजीज, जब उसका हुक्म होगा मेरे अजीज, कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन मेरे अजीज, जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल की याद में जिंदगी गुजारी है, वो अबू बकर सिद्दीक आज भी जिंदा है, वो उमर आज भी जिंदा है, वो उस्मान आज भी जिंदा है, उमर फारूक आज भी जिंदा है, वो हजरत अली आज भी जिंदा है, वो शेर खुदा आज भी जिंदा है, वो गौसे आज़म आज भी जिंदा है, वो गरीब नवाज आज भी जिंदा है, वो साबरे पाक आज भी जिंदा है, वो बदीउद्दीन आज भी जिंदा है, वो हाजी शाजी मोहम्मद शेर मियां आज भी जिंदा है। मेरे अजीज, वो बरेली का आला हजरत आज भी जिंदा है। मेरे अजीज, रेहाने मिल्लत आज भी जिंदा है, ताजो शरिया आज भी जिंदा है। मेरे अजीज, ये लोग क्यों हैं? मेरे अजीज, इन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल की याद में गुजारी है, इसलिए ये आज अपनी अपनी कुबूर में तशरीफ फरमा होने के बाद भी हमारे दिलों पर राज कर रहे हैं। तकरीरें सिर्फ रस्मी बन के रह गई, रस्मी। आजकल आदमी इसमें ही बदला चला गया कि तू मेरे घर आएगा तो मैं तेरे घर जाऊंगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज, ये दुनिया 4 दिन की है, उतरते चांद ढलती चांदनी, जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है, ये 2 दिन की उजाली है। मेरे अजीज, हम और आपको चाहिए कि अल्लाह उसके रसूल की याद दिल में बसा करके जिंदगी गुजारें। अल्लाह से फरियाद ज्यादा किया करें, बंदों से ना करें। मेरे अजीज, बंदे पूरे नहीं कर पाएंगे, बंदों से कहोगे कुछ दे दिया, रुस्वा करते नजर आएंगे। रब से मांगो वो दे दे तो उसकी बड़ा इनाम है, और ना दे मेरे अजीज, इसमें उसकी बड़ी हिकमत है। क्या मालूम वो चीज आपके लिए बेहतर ना हो। मेरे अजीज, रब से फरियाद करो, उसकी बारगाह में लव लगाओ, वो देता है तो बेहिसाब देता है, और जब रब दे तो दिल खोलकर उसकी राह में खर्च भी किया करो। क्यों? क्योंकि रब की बारगाह में खर्च करने से, रब की राह में खर्च करने से तुम्हारी नस्लों के लिए बेहतरियां हुआ करती हैं। मेरे अजीज, रब की बारगाह में दुआ है, रब्बे कायनात हम सबको, हमारे लिए मेरे रब्बे कदीर हम सबको राह रास्त पर गमजन फरमाए, हम सबके लिए हमवार रास्ते फरमाए, इस्लाम का बोलबाला फरमा, बद मजहब का मुकाला फरमा। या अल्लाह, हम सब के लिए हमारी जिंदगियों में या अल्लाह भलाइयां अता फरमा। या अल्लाह, हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर गमजन फरमा। मेरे अजीज, मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो गलती रब्बे कदीर माफ फरमाए। आपको अभी मेरे बाद हाफिज फहीम साहब की नात सुनना है, और हजरत के बाद में फिर उस्ताद मोहतरम मुफ्ती शमशादुल कादरी साहब खतीब व इमाम जामा मस्जिद रिचा का नायाब खिताब समाप्त करना है। इंशाअल्लाह आप हजरत का खिताब सुनेंगे तो आपकी तबीयत बाग बाग हो जाएगी। आप इस महफिल में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे, और मरने के बाद इंशाअल्लाह अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। क्योंकि हजरत जो खिताब फरमाते हैं, हजरत का खिताब नसीहाना होता है, कुरान और हदीस से मुदल्लल होता है। मेरे अजीज, तालीम और तरबियत नजर आती है, और उसमें एक इनकलाब नजर आता है कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, मुआशरा हमारा जो है मुआशरा कैसे सुधरे। मेरे अजीज, हमारे घरों के हालात कैसे सुधरे, खवातीन को क्या करना चाहिए, नौजवान इस्लाम को क्या करना चाहिए, हमारे बुजुर्गों को किन चीजों पर नजर रखना चाहिए। मेरे अजीज, इसलिए आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप हजरत का खिताब जरूर जरूर सुन करके जाएं। बाखिर दवाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।